अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 इस्लामियत के तीसरे लेक्चर के साथ मैं मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। ठीक है बेटा, आपको अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने साथ रखें, अपने सामने रखिए। और हमने जो है चैप्टर जो हमने शुरू किया था नमाज और तरीक़ा नमाज, इसको मैंने आपको पढ़ाया था। नमाज का तरीक़ा बताया था कि नमाज जो है वो क्या है, नमाज को पढ़ने का तरीक़ा क्या है, ये सब मैंने आपको जो है चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको समझाया था। इसको मैं एक दफ़ा और आपको समझाती हूँ। नमाज क्या है? नमाज जो है अल्लाह ताला की फ़र्ज़ इबादत का नाम है। दिन में 5 दफ़ा अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ी जाती है, जो फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के हम नमाज़ पढ़ते हैं। हमें ये नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, उन्होंने पढ़ के बताया और फिर हम पढ़ते हैं। नमाज के लिए जो ज़रूरी काम है वो क्या करने होते हैं? नमाज पढ़ने का जब इरादा हो, यानी कि जब मस्जिद से अज़ान की आवाज़ बुलंद हो, तो वो इस चीज़ का ऐलान होती है कि नमाज का टाइम हो गया है। और जब अज़ान आप सुन लें तो आप वज़ू करें, जो एक ख़ास तरीक़े से मुँह हाथ धोते हैं, उसको वज़ू कहा जाता है। वज़ू करने के बाद फिर आप जानमाज़ बिछाते हैं, और जानमाज़ बिछाते हैं या आप मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे जानमाज़ें बिछी हुई होती हैं और वो क़िबला रुख होती हैं। क़िबला कहते हैं अल्लाह ताला के घर को, जिसकी तरफ रुख करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारा क़िबला जो है वो खाने काबा है, जो सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद है। इसकी तरफ तमाम दुनिया के मुसलमान रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं और यही हमारा क़िबला है। अब नमाज़ पढ़ने के अदब और एहतराम भी हैं कि नमाज़ हमें कैसे पढ़नी चाहिए। हम जो है पूरे एहतराम के साथ नमाज़ पढ़ें, नमाज में जल्दी ना करें, नमाज को तरतीब से पढ़ें। बग़ैर तरतीब के पढ़ेंगे तो वो नमाज अल्लाह ताला जो है वो हमारी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा। नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? जब हम जानमाज़ बिछा लेते हैं तो उस पर खड़े होते हैं और क़िबले की तरफ मुँह करके, यानी खाने काबा की तरफ मुँह करके, और हम सबसे पहले नियत करते हैं। नियत क्या होती है? नमाज़ पढ़ने का इरादा करना, अपने दिल में ख़याल लाना और अपनी ज़बान से भी अदा करना कि जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, स्कूल से जाने के बाद आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं ज़ोहर की नमाज़ 4 रकत फ़र्ज़ नमाज़ है, हम उसकी नियत करेंगे कि मैं ज़ोहर की 4 रकत नमाज़ पढ़ता हूँ, और लड़कियाँ कहेंगी पढ़ती हूँ अल्लाह के वास्ते। सही है, ये हम नियत करेंगे। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, मैं 4 रकत नमाज़ पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह। क़ुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के वास्ते। नियत करने के बाद फिर आप तकबीर कहेंगे। तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर को, ये आप कहेंगे। और तकबीर कहने के साथ औरतें जो हैं अपने हाथों को अपने सीने पर बांध लेंगी, और मर्द जो हैं, लड़के जो हैं, वो अपने हाथ को नाफ पर बांधेंगे। सही है। उसके बाद फिर क्या होगा? ये बांधने के बाद फिर आप सना करेंगे, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। सही है। ये सना पढ़ने के बाद फिर आप ताऊस पढ़ेंगे। ताऊस कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। फिर ताऊस पढ़ने के फ़ौरन बाद हम पढ़ते हैं तस्मिया, यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हम क़याम में खड़े हुए होते हैं, और क़याम में खड़े हुए जब हम होते हैं तो फिर हम सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरी कोई सूरत जैसे सूरतुल कौसर, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप रुकू में जाएंगे, और रुकू में अपने हाथों को घुटनों पर रखकर जो झुकेंगे, इसको रुकू कहते हैं। इसमें आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे सुभान रब्बियल अज़ीम है। फिर आप तस्मी करेंगे, और तस्मी में रुकू से खड़े होकर सीधे आप पढ़ेंगे समे अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दो।
صحیح ہے, یہ آپ پڑھیں گے اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے, اور سجدے میں کیا کرتے ہیں, اپنی ناک, اپنے ماتھے اور ناک کو زمین پر رکھ کر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اور اس طرح ہم پڑھیں گے, پھر ہم بیٹھیں گے, پھر ہم دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کریں گے, اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جو ہم بیٹھیں گے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں قیدا. یہ ہر 2 رکعت کے بعد کیا جاتا ہے, اور پھر اس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں, اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں, اور سلام پھیرنے کے بعد ہم گردن کو دائیں اور بائیں طرف جو ہے موڑ کر ہم کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں. اور اس طرح ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اور یہ طریقہ جو ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز پڑھنے کے, اب ہم آگے کا جو ہے یہ پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح ہے, یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے. نبی کریم نے نماز کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا, یعنی کہ نماز پڑھی, اس کو پوری رات کی نماز کا ثواب ملے گا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے حفاظت میں ہے, یعنی کہ جو صبح کی نماز ادا کرے گا وہ پورا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس لیے سجدے کو طویل کرو اور سجدے میں دعا کرو. جب سجدے میں جائیں تو سجدہ میں جو ہے وہ سجدے میں پڑھنے والی دعا سبحان ربی الاعلیٰ اس کو جو ہے 3 دفعہ پڑھو, اور پھر اس میں دعا مانگو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے دوران کی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی, یعنی کہ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت پڑھتے ہیں تو اس دوران جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اب کیا ہے, پاکیزگی, صفائی اور نماز. وضو کے بغیر آپ کو پتہ ہے نماز نہیں ہوتی, مگر وضو کے علاوہ بھی ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جسم کو تمام گندگیوں سے پاک رکھیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور دل سے برے خیالات نکال دیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ترجمہ کیا ہے, کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں, یعنی کہ جو صاف ستھرے رہتے ہیں, پاک رہتے ہیں, گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو, ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے اپنے. پھر آداب نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف اور باوضو ہوں. نماز مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ قبلے یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر تنہا نماز پڑھیں تو نماز میں قرآنی آیات کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنی چاہیے. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآنی آیات آہستہ آہستہ پڑھیں اور نظریں جھکی ہوئی اور سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے, یعنی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. جماعت سے نماز پڑھنے میں قیام کے دوران تلاوت نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ جماعت میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تو پھر جیسا جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں امام, ان کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے, آپ نے آواز سے جو ہے تلاوت نہیں کرنی ہوتی. صحیح ہے. اب میں نے آپ کو اس کے 2 سوال کروا دیے تھے, اب میں آج آپ کو تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کو کروا رہی ہوں. آپ اپنی کلاس ورک کاپی نکالیں اور آج کی ڈیٹ ڈالیے. آج کی ڈیٹ ہے 10/12/2020 اور سوال نمبر 3 جو ہے وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں. سوال نمبر 3, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو فرمایا ہے ان میں سے
दो बातें लिखिए। सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में जो फरमाया है उनमें से दो बातें लिखें। अब हम जवाब लिखेंगे इसका। जवाब है इसका, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह ताला की हिफाजत में है। अल्लाह ताला की हिफाजत में हो जाता है। सही है। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो ताला की हिफाजत में हो जाता है। और दूसरा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अक़ामत के दौरान की गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। सही है। समझ में आ रहा है आपको। सवाल नंबर 3 क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में जो फरमाया है इनमें से दो बातें लिखिए। जवाब क्या है, हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह ताला की हिफाजत में हो जाता है। और दूसरा आपने क्या फरमाया, वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अक़ामत के दौरान की गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। सही है। ये दो बातें नमाज के बारे में जो आप वसल्लम ने फरमाया वो आपने लिखी हैं। इसको आप कॉपी में लिखेंगे। सही है। सवाल नंबर ये 3 है, इसका जवाब आप लिखेंगे। और अब मैं